नमस्कार भाईजान, सबको नमस्कार। ठीक है, आज हमारा फायर एक्सटिंग्विशर का सप्लायर कैरेबिन ट्रेडिंग से अपना पांडे सर ट्रेनिंग हमको देने के लिए आया। क्या ट्रेनिंग? वो फायर एक्सटिंग्विशर कैसा यूज़ करेगा, कौन सा फायर के लिए क्या फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं, और फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करने का टाइम क्या क्या ध्यान देना है, वो पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए हमारे साथ वो पांडे सर आया। वो ताली भेज के सर का इनवाइट करना है। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार, सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आ रही है यार, मेरे एक अकेले की आवाज तेज है। अभी आवाज आना चाहिए, ठीक है? अगर कुछ पूछूंगा तो उसका जवाब मिलना चाहिए। आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? दोस्तों, सबसे पहली चीज यहाँ, जैसा कि साहब ने कहा कि हम लोग इकट्ठा हुए हैं फायर एक्सटिंग्विशर को जानने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए। ठीक है, आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने फायर की ट्रेनिंग ली होगी। ली है कि नहीं? हाँ, किस किस ने ली है? जरा हाथ खड़ा करें। सिर्फ एक ही आदमी है और किसी ने नहीं लिया है? अरे हाँ या ना, जोर से बोलो तो सही। नहीं लिया है, कोई बात नहीं। नहीं लिया है तो ये अच्छी बात है कि आज हमें सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज जो कुछ भी आप सीखेंगे यहाँ पर, ये चीज सिर्फ और ये साइट के लिए नहीं, ये हमारे घर परिवार हर जगह में काम आएगी। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग से निवेदन है मेरा कि आप लोग जो है जो कुछ भी सीखें वो सिर्फ यहाँ के लिए नहीं सीखें। ठीक है, शरीर से यहाँ पर, मन से दिल से हर जगह से यहीं पर रहना है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो एक की जगह 10 बार पूछना है। ठीक है, मैं अगर कोई सवाल करूंगा तो आपने मेरे सवाल का जवाब देना है। क्यों देना है? जिससे कि मुझे पता चल सके कि मैं जो बता रहा हूं वो आपके दिमाग में जा रहा है या नहीं जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं बीच में रुकावट आ रही है। ठीक है, तो जो चीज सिखाना चाहते हैं वो पूरा का पूरा आपके पास जाना चाहिए। इसको डाटा ट्रांसफर कहते हैं। तो डाटा ट्रांसफर करने के लिए पता लगना जरूरी है। हम चेक करते हैं ना कि भाई, अगर मान लीजिए आप जब कोई सिविल वर्क चल रहा है, दीवार बनाते हैं, तो चेक करते हैं ना कि लाइन लगी सही है कि नहीं, नहीं तो आगे की लाइन क्या होगी? टेढ़ा हो जाएगा। उसी तरीके से जब हम सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब आएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ, डाटा ट्रांसफर हो रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वेरी गुड दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फायर और फायर को बुझाना, आग और आग को बुझाना। इस सेशन के अंदर हम क्या क्या चीजें सीखेंगे? सबसे पहले सीखेंगे कि आग क्या होती है। आग हमारा दुश्मन है। ठीक है, पहले अपने दुश्मन की जानकारी ले लें, उसकी ताकत को जान लें। जब उसकी जानकारी हो जाएगी तो हम उसको मार देंगे या नहीं मार देंगे? मार देंगे। तो हमें पहले अपने दुश्मन की जानकारी लेनी है। तो सबसे पहला काम क्या है? हमें यह जानना है कि आग क्या होती है। दूसरी चीज क्या है? कितने तरह की आग होती है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तीसरी चीज, इस आग को बुझाने के क्या क्या तरीके हैं, और उन तरीकों में जो है हमें कौन कौन सा तरीका आता है, उन तरीकों की जानकारी लेंगे। और साथ में जो है आज हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। आग जला करके आप ही साथी उस आग को बुझाएंगे भी। मैं इशारा करूंगा, गाइड करूंगा, मैं चीजों को सिखाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकल में आग कौन बुझाएगा? आप लोग बुझाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं तो सिखा के चला जाऊंगा। अगर सिचुएशन एक्चुअल आएगी और आपने प्रैक्टिकल से नहीं किया हुआ है तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं? तो आज थ्योरी भी सीखेंगे और प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पर हम आग लगा करके उसको बुझाएंगे भी। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? अब पहला सवाल ये, फायर क्या होता है? आग किसे कहते हैं? कौन बताएगा? व्हाट इज फायर? आ जाओ, आ जाओ। वेरी गुड। अपने दोस्त के लिए एक बार जोर से ताली बजाएं। इतने लोगों में एक बहादुर मिला जिसने हाथ खड़ा किया। एक बार और इसके लिए ताली चाहिए। तो अपना नाम बताओ।
मेरे नाम मोहम्मद अलामीन। आग क्या होती है? 3 चीज का समन्वय आग होती है। एक फील, जो चीज के आग दौड़ता है वो चीज, और ऑक्सीजन लगता है, ऑक्सीजन और बॉडी में तो ताप। ये 3 चीज का समन्वय एक रासायनिक विकिरण सृष्टि होता है, इसके बोल रहे हैं आग। वेरी गुड, वेरी गुड। बैठो मोहम्मद। मोहम्मद ने बिल्कुल सही बात कही है। अब इस चीज को और सीधे तरीके से समझ लो। आग अगर कोई भी पूछेगा, जनरली लोग क्या कहेंगे? अगर आपसे पूछा जाता, आप कहते सर माचिस जलाते जो निकलता वो आग है, यही कहते हैं ना? हाँ? लेकिन नहीं, मोहम्मद ने बिल्कुल सही बात कही। 3 चीजों के मिलने से आग उत्पन्न होती है या आग बनती है। कितने चीजों से? जोर से बोले। 3 चीजों से। पहली चीज क्या है? पहली चीज है ज्वलनशील पदार्थ, जलने वाला इक्विपमेंट या जलने वाली चीज, फ्यूल। उसको अंग्रेजी में फ्यूल कहते हैं। तो पहली चीज क्या हो गई? फ्यूल। वो फ्यूल कौन कौन से है? जरा फ्यूल का एग्जांपल बताइए, क्या क्या हो सकता है? कौन सी चीज जलने वाली है? या आजू बाजू में कौन कौन सी चीजें जलने वाली हैं? वेरी गुड। यहाँ पे ये जितना भी प्लास्टिक का मटेरियल दिख रहा है ये जलने वाला है, हमारे कपड़े जलने वाले हैं, हमारा हेलमेट जलेगा, ठीक है? हर चीज जलेगी, ठीक है? तो वो जो है जलने वाली चीज को फ्यूल बोलते हैं, ठीक है? तो उसको हिंदी में बोला जाएगा ज्वलनशील पदार्थ। दूसरी जो चीज है वो क्या है? ऑक्सीजन, हवा, ठीक है? और तीसरी चीज है ताप। ताप मतलब गर्मी, ठीक है? जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तब भक से ना आग उत्पन्न हो जाती है, ठीक है? तब फटाक से ना आग जल जाती है। यहाँ एक चीज जानना और जरूरी है कि हर चीज के जलने का तापमान अलग अलग होता है, ठीक है? कपड़ा जल्दी जलेगा, इससे जल्दी कागज जलेगा, ठीक है? इससे भी जल्दी पेट्रोल और गैस जलेगा, ठीक है? लकड़ी थोड़ा देर से जलेगी, दूसरी और मटेरियल थोड़ी देर से जलेगी। ये जो लोहा देख रहे हैं ना, टीन, लोहा, ये भी जलता है, ये भी जलता है, लेकिन इसका टेम्परेचर अलग होगा। तो ये चीज हमें जानना जरूरी है कि हर चीज जलती है, हर चीज ज्वलनशील है, लेकिन उसके जलने का तापमान अलग अलग होता है, ठीक है? अब जो ज्वलनशील पदार्थ है जिसका तापमान कमती है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा भी ताप बढ़ेगा तो वो क्या होगा? फटाक से ना आग लग जाएगी, फटाक से ना आग जल जाएगी, ठीक है? और जैसे ही आग जलेगी वो हमारे लिए खतरा है। एक चीज और बता दूं कि जितनी जल्दी हो सके उस आग के ऊपर हमें काबू कर लेना है, जितनी जल्दी हो सके। जब आग लगती है शुरू में तो बहुत छोटी सी होती है। कैसी होती है? छोटी सी होती है, थोड़ी सी जगह पे आग लगती है, धुआं निकलता है, लेकिन वेरी गुड, छोटे से ही वो बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको नजरअंदाज किया, देखा नहीं, ठीक है? अब आग लगने के कारण, आग तो समझ में आ गई, क्लियर हो गया 3 चीजों के मिलने से, ठीक है? उसके बाद हर ज्वलनशील पदार्थ का तापमान भी हमने देखा अलग अलग है। अब ये देखते हैं कि आग लगने के कारण कौन कौन से हैं। कुछ एक आग जो है स्वतः लग जाती है अपने से। हम जिस देश में रह रहे हैं, यूएई हो गया, गल्फ कंट्री जितनी भी हो गई, यहाँ पर धूप, सूरज की गर्मी इतनी ज्यादा पड़ती है, इतनी ज्यादा पड़ती है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि रोड के बगल में जो झाड़ी है वो अपने आप क्या हो गया? देखा है कि नहीं? तो अपने आप जल जाती है। यानी कि सूरज की गर्मी जो है यहाँ पर इतनी तेज है कि अपने आप झाड़ी वो जल जाती है, कोई कागज जल जाता है, ठीक है? एक तो है ये नेचुरल हो गया, प्राकृतिक कारण हो गया। दूसरा कारण हो गया मैन मेड। मैन मेड मतलब हम जैसे, आप जैसे लोग, हम क्या करते हैं? हम बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, हमने उसको बुझाया नहीं, हमने सीधा ऐसे ही फेंक दिया। अगर हमने यहाँ पर फेंक दिया, हवा का झोंका आया
और वो ले जाकर के उधर प्लास्टिक के पास पहुंचा दिया। प्लास्टिक पहले से ही गर्म है या नहीं? धूप में लगने से पहले से ही गर्म है। यहां से सिगरेट का जो फिल्टर है जलता हुआ वो वहां पहुंचा। वेरी गुड। तो जैसे ही हल्का सा लगा तो उसके अंदर आग लग गई। क्यों? क्योंकि वो प्लास्टिक पहले से ही गर्म था, वो लकड़ी पहले से ही गर्म थी, और सिगरेट के फिल्टर ने क्या किया, उस गर्मी को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। और जैसे ही बढ़ाया वैसे ही उस ज्वलनशील पदार्थ के जलने का टेम्परेचर मिला और वहां पर क्या हो गई? आग लग गई। क्लियर है? कोई डाउट? तो अब इसके लिए मैनमेड यानी कि ये हमारी गलती है, हमारी गलती की वजह से ऐसा हुआ। हमारी गलती से हुआ या नहीं? अगर हम सिगरेट नहीं फेंकते, हवा नहीं जाती तो वो आग नहीं लगती। वेरी गुड। तो यानी कि अगर मैन मेड है या मैन वाला हमारा जो है, तो इस पे तो हम काबू कर सकते हैं। हम जहां अगर सिगरेट पी रहे हैं डेजिग्नेटेड प्लेस के अंदर, तो वहां पर आपने देखा होगा कि रेते का एक डिब्बा रखा होता है और कहा जाता है कि इसके अंदर अपना दबा दो, तो क्या होगा? वो आग वहीं पे बुझ जाएगी। ठीक है? तो अगर हम नियमों का पालन करेंगे तो हम जो है मैन मेड जो हमारी गलतियां हैं हम उससे जो है बच जाएंगे। लेकिन कितना भी आप कुछ कर लीजिए, फिर भी कुछ ना कुछ होने की संभावना है। हो सकता है बिजली से आग लग जाए, हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो जाए, उससे आग लग जाए। ठीक है? तो ये सारे आग के प्रकार हैं, अलग अलग तरीके से आग लग सकती है। अब हमें ये देखने कितने तरह की आग होती है। आग कितने तरह की होती है? आग को कई तरीके से कैटेगराइजेशन किया गया है, कई तरीके से उसको बांटा गया है। तो जैसा आग होगा उस तरीके का बचाने का हथियार होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है? जैसा हमारा दुश्मन होगा उसके लिए लड़ने का हमारा तरीका भी वैसा ही होगा। वेरी गुड। तो हमारा दुश्मन कौन कौन है उसको कैटेगरी कर लेते हैं। एक कैटेगरी है जिसके अंदर लकड़ी, उसको बोलते हैं ये सॉलिड में जो है मतलब ठोस पदार्थ में आग लगना, जैसे लकड़ी हो गया, कागज हो गया, कुछ और चीज हो गई, ये सारे ठोस है जिसको हम छू सकते हैं। ठीक है? तो एक तो ये है ठोस पदार्थ। ठीक है? तो उसकी आग। दूसरा हो गया ऑयल की आग। ऑयल यानी कि तेल के टैंकर्स हो गए, तेल हो गया, ठीक है, उसके अंदर आग लग जाए। तीसरा हो गया जो ऑयल वाली आग है उसको लिक्विड बोलते हैं, लिक्विड में आग लगना। ठीक है? सॉलिड, लिक्विड, और तीसरा है गैस। गैस के अंदर आग लग गई। गैस कौन सा? जो हम लोग खाना बनाते हैं या कुछ और, यहाँ पे कटिंग के लिए गैस आती है ना, कुछ और गैस आती है, हाँ, तो उस तरीके की गैस के अंदर अगर आग लग जाए। बात समझ में आ रही है? ये फिर उसके बाद मेटल मतलब लोहे वगैरह, अगर आपने देखा होगा कि उसके अंदर भी आग लग जाती है। और पांचवी जो आग होती है वो होती है किचन फायर। किचन फायर का मतलब होता है कि आप किचन के अंदर बिरयानी बना रहे हैं, कुछ और बना रहे हैं, और जिसके अंदर तड़का लगा रहे हैं, जिस फ्राई पैन के अंदर उसमें तेल है और उसके अंदर आग लग गई। जब उसके अंदर आग लग गई तो वो क्या तेल के ऊपर है ना, तो उस आग से जो है हमारा घर जल सकता है। कभी आपने कलछुल देखा? कलछुल के अंदर थोड़ा सा घी या तेल लो, ठीक है, उसमें आपने जीरा डाला, वो देखते हो कलछुल के अंदर आग लग जाती, देखा है कि नहीं? अगर उसी को आप दाल के अंदर डालते तो क्या होता है? मारता है ना, और तेज हो जाता है आग जो है। तो ये जो है बहुत खतरनाक है, जो हमारी जान को भी ले सकता है। इसलिए आग के बारे में जानना बहुत जरूरी है, यहाँ के लिए भी और घर के लिए भी। जो चीजें आज आप सीख रहे हैं इसको जो है घर के बारे में भी बताएंगे। अब ये हमने इतने तरह की आग हो गए, ठीक है, और हर तरह के आग को बुझाने का तरीका अलग है। अगर बिजली में आग लगी है, बिजली से आग लगी है, तो उसको बुझाने का तरीका अलग है। क्या बिजली के तारों से जो आग लगी है उसके ऊपर हम पानी डाल सकते हैं? पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि पानी डालेंगे तो हमारा करंट लगेगा, बालू फेंकेंगे। वेरी गुड। तो
ये चीजें अब इनको बुझाने के तरीके जो है, अब उसके बारे में मैं बताता हूं कि किस तरीके से आग के ऊपर अगर आग लग गई तो हम उसको कैसे बुझाएंगे या कैसे उसको जो है संभाला जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले जनरल, चाहे हमने ट्रेनिंग लिया हो या ना लिया हो, हमें गांव में, अपने शहर में या घर में हमने एक चीज देखा है कि जैसे ही आग लगती है तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? जोर से बोले, पानी डालते हैं। वेरी गुड। तो सबसे पहला काम हम जो उठा करके पानी डालना शुरू करते हैं। ठीक है, पानी क्यों डालते हैं पता है? क्यों डालते हैं? तापमान को कम करने के लिए। अब जैसे पहले मैंने बताया था, अब एकदम बेसिक, एकदम ये चीज सुनोगे तो एकदम समझ में आ जाएगी चीजें। जब पहले मैंने बताया था कि 3 चीजों से मिलके ये आग बनी है, 3 चीजों से मिलके बनी है, फ्यूल, ऑक्सीजन और तापमान। इन तीनों में से किसी एक को हटा देंगे, किसी भी एक को हटा देंगे तो आग वहीं पे क्या हो जाएगी? जोर से बोले, क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी, खत्म हो जाएगी। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए यहां पर आग लगी है, ठीक है, आग लगी है। सबसे पहला चीज आपने क्या कहा? उसके ऊपर क्या डालेंगे हम? पानी डालेंगे। पानी डालेंगे तो इन तीनों में से किसको हम खत्म कर रहे हैं? किसको? तापमान को। वेरी गुड। हमने ऑक्सीजन, ये क्या कहते हैं, हमने फ्यूल को हटाया नहीं, लकड़ी वहीं पर है, सब कुछ वहीं पर है। यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑक्सीजन ऐसे ही है, यहाँ का ऑक्सीजन भी हमने खत्म नहीं किया, लेकिन हमने इसके तापमान को क्या कर दिया? कम कर दिया। और जैसे ही तापमान उस जो भी लकड़ी है उसके ज्वलनशील तापमान से कम आएगा तो क्या होगा? वो बुझ जाएगा। क्लियर है? तो इन 3 में से हमने तापमान को खत्म किया और आग बुझ गई। दूसरी सिचुएशन, हमारे पास वहां पर पानी नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है। अब क्या करेंगे? पानी नहीं है तो जोर से मिट्टी डालेंगे। वेरी गुड। हमने इसके ऊपर मिट्टी डाल दिया। पानी नहीं है कि तापमान खत्म कर सके, हमने मिट्टी डाला। मिट्टी डाला तो क्या किया? क्या हमने वहां से लकड़ी हटाई? क्या हमने तापमान को कम किया? हमने क्या किया? वेरी गुड। हमने ऑक्सीजन को खत्म कर दिया। और जैसे ही ऑक्सीजन को खत्म किया वैसे ही वहां की जो है क्या कहते हैं, आग बुझ गई। अब तीसरी चीज, हमारे पास न तो पानी है, न हमारे पास मिट्टी है। ठीक है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हमारे पास न पानी है न मिट्टी है, तो अब हम क्या करेंगे? कैसे आग को बुझाएंगे? अब हमारे पास क्या रह गया भाई? पानी नहीं है कि तापमान खत्म करें, मिट्टी नहीं है कि ऑक्सीजन बंद करें, तो क्या बचता है? फ्यूल। यानी कि वहां की बाकी लकड़ियों को हम क्या करेंगे? हटा देंगे। जैसे ही वहां की बाकी लकड़ियों को हटा देंगे, कचरा साफ कर देंगे, वो क्या होगा? वो जलते अपने आप बुझा जाएगा। वेरी गुड। तो घर में भी आग लगती है तो हम क्या करते हैं? पहला तो यही होता है कि जो भी सामान है उसको हटा दें। ठीक है। अब फायर की ट्रेनिंग के अंदर हमको क्या सिखाया जाता है कि इसमें कई तरह की जो है, इसमें ये इसको अंग्रेजी, अब यही चीज जो मैंने हिंदी में बोला है इसको अंग्रेजी में बोलेंगे, स्टार्विंग बोलेंगे, इसको जो है कूलिंग बोलेंगे। ठीक है, तो हमें अंग्रेजी में नहीं जाना, हमें जो समझ में आ रहा है उस भाषा में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चाहूं तो मैं अंग्रेजी में भी बता सकता हूं, लेकिन फायदा नहीं है। फायदा है कुछ? जब हिंदी में काम चल रहा है तो अंग्रेजी की जरूरत है। अब तो ये तीनों क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जंगल में आग लगी है, अगर जंगल में आग लगी है तो उसे कैसे बुझाएंगे? इन तीनों में से क्या प्रयोग करेंगे? क्या करेंगे बताओ? क्या तापमान कम कर सकते हैं वहां पर? जोर से। जंगल समझ रहे हो? जंगल तो तापमान कम कर सकते हैं वहां का, ऑक्सीजन हटा सकते हैं, तो क्या बचता है? फ्यूल। यानी कि जंगल में जहां पर आग लगी है उससे थोड़ी दूरी से हम जो है जंगल को क्या करें? काट करके साफ कर दें, जिससे कि आग वहां से आगे
नहीं बढ़ेगी, न आगे नहीं बढ़ेगी, उसको फ्यूल नहीं मिलेगा तो वो वहीं पे बंद हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है। इसी तरीके से कहीं पर भी सिर्फ यही 3 नियम प्रयोग होंगे। तो कोई भी आग, जैसे ही आग लगती है तो हमें यही 3 चीज देखना है कि इसमें से क्या काटना है मैंने जो है। कोई भी आग होगी, अब ये चाहे लकड़ी की आग हो गई, अब मान लीजिए तेल में आग लग गई, एग्जाम्पल, तेल में आग लग गई, तेल में आग लग गई है, तेल में आग लग गई है, तो इन तीनों में से क्या हटाएंगे वहां पर? वेरी गुड, ऑक्सीजन। क्योंकि तेल के अंदर अगर हम पानी डालेंगे तो पानी क्या होगा? नीचे जाएगा, और बल्कि उसको और ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, और वो और ज्यादा क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसलिए तेल के आग में कभी भी हम जो है पानी का प्रयोग तो करेंगे नहीं। ठीक है। दूसरा, हम उसे ऑक्सीजन काटने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीजन काटने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? जोर से, मिट्टी। या तो मिट्टी है वहां पर तो मिट्टी डालेंगे, और अगर मिट्टी नहीं है, हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है, तो फोम वाला फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। कौन सा वाला? फोम वाला, झाग वाला। कि झाग क्या होगा? वो टैंक के अंदर पूरा ऊपर जो है फैल जाएगा, एकदम झाग झाग हो जाएगा। तो जब झाग हो जाएगा तो नीचे ऑक्सीजन नहीं जाएगी, और जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो आग अपने आप क्या होगी? बुझ जाएगी। ठीक है। तो तेल में जो आग लगेगी उसके ऊपर हम पानी नहीं डालेंगे, उसके ऊपर फोम वाला, झाग वाला जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है, हम उसका प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अगर गैस में आग लग गई है, गैस, हमारा जो खाना बनाने वाला जो सिलेंडर है, ठीक है, उसके अंदर अगर साइड से पाइप के पास से आग लग गई या कहीं से आग लग गई, तो उसको क्या करेंगे? उसको कैसे? उसमें भी यही 3 चीजें हटाना है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। हमें कुछ नहीं करना। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमें पहली चीज ये कि कभी हमको जो है डरना नहीं है, टेंशन में नहीं आना है। आग लगी, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, लगने दो। हमें गैस के अंदर पानी काम नहीं करता, गैस में जो है उसका तापमान कम नहीं कर सकते। ठीक है। तो गैस में सबसे पहला काम करना है, कोई भी सूती कपड़ा समझ रहे हैं? कॉटन का सूती कपड़े को पानी में गीला करें, और जहां भी आग लगी हुई है उसको जो है लपेट दो। जैसे ही लपेटोगे वैसे ही क्या होगा? ऑक्सीजन बंद होगी, और उसके बाद रेगुलेटर को क्या करें? बंद कर दें। हम लोगों के दिमाग में एक डर होता है कि सिलेंडर के अंदर आग लग गई, अब तो पाइप में आग लग गई है, सिलेंडर क्या होगा? बूम, क्या होगा? फट जाएगा। हाँ, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, सिलेंडर में या गैस में कभी भी अगर आग लगी है तो वो सिलेंडर फटता नहीं है। वो तब तक नहीं फटेगा जब तक उस सिलेंडर के साथ आप छेड़छाड़ नहीं करोगे। हमारे आप जैसे जो अनजान साथी जिन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है, तो घबराहट में क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं? गिरा देते हैं। अब लात से जैसे ही मारेंगे गिरेगा, और उस सिलेंडर के अंदर जो भी उसमें जो एलपीजी है, जो गैस है, वो लिक्विड फॉर्म में है। किसमें है? देखा है ना, ऐसे ऐसे हिलता है तो पानी जैसा। ठीक है। तो जैसे ही ऐसे हिलेगा तो उसके अंदर गैस की तापमान, वो मात्रा क्या होगी? प्रेशर बढ़ेगा। उसका एक एग्जांपल अगर देता हूं, आपने कोका कोला या पेप्सी की बोतल देखी है? ठीक है। अगर शांति से खड़ी है तो ठीक है, अगर आपने उसको हिला दिया अच्छे तरीके से तो क्या होता है? फेंक देता है ना। तो गैस जो है वही हाल है कि सिलेंडर जो है वो क्या होगा? जैसे ही हम उसको लात से मारते हैं, इधर उधर करते हैं, तो उसके अंदर का प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है, और वो जो है धमाका कर देता है। वो आग की वजह से नहीं, वो हमारे लात मारने और इधर उधर करने की वजह से। तो उसको बुझाने का सबसे आसान तरीका क्या है? आप बोरे को जो है या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा गीला करें, उसके ऊपर लपेटे और रेगुलेटर को बंद कर दें। गैस जहां से आ रही है उस जगह को क्या करें? आप बंद कर दें। गैस का आना बंद हो जाएगा, आग अपने आप बुझ जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट? सेम उसी तरीके से किचन के अंदर
अगर खाना बनाते समय आपके फ्राई पैन में आग लग गई है, ठीक है, तो घबराना नहीं है। उस फ्राई पैन को भी जो है आपने क्या करना है, चुपचाप ढक देना है किसी चीज से, जो है अपने किसी प्लेट से ढक दो, थाली से ढक दो। तो जैसे ही ढकेंगे उसके अंदर की ऑक्सीजन क्या होगी, कम हो जाएगी। ऑक्सीजन कम हो गई, आग खत्म। क्लियर है? कोई डाउट? तो यही विधि हमें जो है आग बुझाने में लगानी होती है। अब इसी के लिए हम अगर साइड पे आ जाते हैं तो इसको हमने थोड़ा सा उसमें ताकत डाल दिया। हमने क्या किया, आसान तरीका कर दिया कि इसके लिए अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर्स बना दिए गए। क्या बना दिए गए? फायर एक्सटिंग्विशर। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ 3 तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, है कि नहीं? एक CO2 है, ठीक है, फोम है। फोम वाला कहाँ यूज करेंगे हम? तेल में। कहाँ पर? तेल में। वेरी गुड, तेल में। CO2 इस्तेमाल करने से पहले CO2 को जो है उसको ड्राई आइस भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। वो CO2 जो है वो बहुत ठंडा कर देगा जगह को, तापमान को जल्दी से कूल कर देगा, लेकिन उसमें एक कमी है कि वो वहां की सारी ऑक्सीजन को क्या करेगा, खा जाएगा, सारी ऑक्सीजन खत्म कर देगा। तो CO2 को कभी भी बंद कमरे के अंदर हमें नहीं चलाना है, क्योंकि जैसे ही अगर हमने उस बंद कमरे में अगर हमने चला दिया तो वहां की सारी ऑक्सीजन खा जाएगा, और सारी ऑक्सीजन खा जाएगा तो हम सांस कैसे लेंगे? फिर तो हम भी क्या होंगे, मर जाएंगे। तो CO2 को हम कभी भी बंद कमरे में नहीं चलाएंगे, ठीक है। एक होता है DCP पाउडर, DCP सिलेंडर जिसे हम बोलते हैं, पाउडर वाला जो है वो मल्टीपर्पज है। मल्टीपर्पज समझते हैं? हाँ, किसी भी तरीके की आग हो हम उसमें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली जब आग छोटी हो, जब आग छोटी हो, जब शुरुआत हो रही हो तब। तो DCP पाउडर सिलेंडर जो है यहाँ पर हम उसका जो है ये, ठीक है, हम उसका प्रयोग करेंगे। अच्छा, इसमें आप देखें, इसमें कलर कोडिंग भी है। कलर कोडिंग देख रहे हैं? फोम का अलग है, ये देख रहे हैं, काला, वो नीला। तो कलर कोडिंग से भी हम समझ सकते हैं। कई बार हमारे साथी जो नहीं जानते कि अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है, तो रंग के कलर से भी हम पहचान सकते हैं कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर हमें प्रयोग करना है। कोई भी नहीं समझ में आ रहा है तो नीले रंग वाला फायर एक्सटिंग्विशर जिस पे नीला लगा हुआ है, वो फायर एक्सटिंग्विशर हम हमेशा प्रयोग करेंगे, ठीक है, ये वाला। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो जहां कहीं पे भी अगर आग लग गई है तो सबसे पहले हम ये एक्सटिंग्विशर लेंगे। दोस्तों, ये एक्सटिंग्विशर हर जगह नियरेस्ट पॉइंट पे आपके पास लगे होंगे, लगे हुए हैं। चाहे आप कैंप में हो, ऑफिस में हो, कंस्ट्रक्शन साइट पे हो, हर जगह जहां पर आदमी लोग हैं, जहां ये लगता है कि नहीं यहाँ पे आग लगने की संभावना है, ऐसी हर जगह पर ये फायर एक्सटिंग्विशर उपलब्ध है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जैसे ही कहीं धुआं देखा, हमने फटाफट इसको लिया और फायर को क्या किया, बंद कर दिया, एक्सटिंग्विश कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। लेकिन हम फायर को एक्सटिंग्विश तभी कर पाएंगे जब हमें इस फायर एक्सटिंग्विशर को चलाना आएगा। हमने, हमारे पास बंदूक है लेकिन हमें बंदूक चलाने नहीं आती, ठीक है, हमें निशाना लगाने नहीं आता, तो क्या हम लड़ाई लड़ पाएंगे? तो हमें उसकी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्विशर चलाने के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर चलाने के लिए इसके कुछ नियम हैं। अब हम उन नियमों के बारे में सीखेंगे और उसको जानेंगे, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने से पहले, ठीक है, हमें यह देखना है कि हवा किस तरफ से आ रही है, हवा का रुख देखना है। हम हवा के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं रहेंगे। अगर उधर से हवा आ रही है, ठीक है, और इधर ही हम खड़े हैं, तो क्या होगा? एक तो हम आग की लपट भी हमारे ऊपर आएगी, दूसरा जब हम फायर एक्सटिंग्विशर से पाउडर निकालेंगे तो वो भी हवा के साथ हमारे ऊपर आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें कहाँ होना चाहिए? हवा की दिशा में, जिधर से हवा
आ रही है, वेरी गुड। अगर हवा पूरब से आ रही है तो हम भी पूरब की दिशा में जो है पीठ करके खड़े हो जाएंगे, ठीक है। जिस दिशा से हवा आएगी उस दिशा में हमारा क्या होगा, पीठ होगा। समझ में आ रहा है? हाँ? तो हवा के विपरीत दिशा में हमें पीठ करना है, पीछे की तरफ पीठ करना है, जिधर से हवा आ रही है उधर से पीठ करना है। अब उसके बाद जो है हमें वहां पर फटाफट लेकर के पहुंचना है। कैसे लेकर के जाएंगे, देखो ये रखा हुआ है, उठाया, लेकर के गए, हमने देखा हवा इधर से बह रही है, यहाँ आग लगी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहला काम है इसके अंदर कहते हैं PASS, PASS। P का मतलब होता है पुल द पिन। कौन सा पिन? ये वाला पिन। इसको क्या बोलते हैं? पुल द पिन। तो हमने पिन को क्या किया, पहले झटके के साथ हटा दिया, खोला। नहीं बोला उसको, अभी खोला नहीं है, अभी खोलोगे तुम लोग, मैं तो बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम पिन को यहाँ रख करके हमने क्या किया, पिन को निकाल दिया, ठीक है। पी हो गया। ये हो गया। अब उसके बाद ए का मतलब होता है ये, हमने लगाया ए का मतलब होता है एम। पुल द पिन, बंदूक को निकाला। ए का मतलब क्या हो गया, एम लगाया, ठीक है। एस का मतलब हो गया घोड़ा दबाया, तो ये एस का मतलब है स्क्वीज करना, घोड़ा दबा दिया, ठीक है। और फिर एस का मतलब होता है लहराते हुए फिर निकल गए। यहाँ से एस का मतलब होता है इसको झाड़ू लगा दिया, स्विक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेकर के आए, पिन निकाला, उठाया, एम किया, ठीक है, स्क्वीज किया, झाड़ू जैसे लगाया और फिर बंद हो गया। चेक किया कि आग बुझ गई या नहीं बुझी, ठीक है। चेक करेंगे कि आग बुझ गई है या नहीं बुझी है। थोड़ी देर खड़े रहेंगे, देखेंगे कि अभी भी जान दिख रही है, अभी भी हिल रहा है, दुश्मन अभी भी हिल रहा है। तो फिर दोबारा से ठोक देंगे, फिर दोबारा से लिया और दबा दिया, ठोक दिया, वहीं पे खत्म हो गया। खत्म होने के बाद अभी भी फिर से हम थोड़ी देर वहां पर रुकेंगे, चेक करेंगे और फिर हम वहां से चले जाएंगे। उसकी साफ सफाई होगी और बाकी चीजें होंगी। क्लियर है? कोई डाउट? तो सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर, कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर होगा, ये डीसीपी के लिए भी है, यही चीज CO2 के लिए भी है, यही चीज फोम के लिए भी है, ठीक है। अगर तेल में आग लग गई है तो भी हम यही प्रयोग करेंगे। समझ में आया? ठीक है। दूसरी जगह ये वाला भी हम, ठीक है। तो कोई भी जगह जहां पर भी आग लगेगी हमें सिलेंडर्स का प्रयोग करना है। अब बुझाते समय ये जो एम लेना है, जो हमें निशाना लगाना है, हमें निशाना कहाँ लगाना है? हमें निशाना जो लौ बढ़ रही है उसके ऊपर लगाना है या जहां से लौ निकल रही है जड़, वहां से? वेरी गुड। हमें लौ के ऊपर नहीं, हमें उसकी जड़ में जो है, हमें उसके दिल में जो है छेद मारना है। कहां पे मारना है? दिल में। तभी तो मरेगा, नहीं तो मरेगा कैसे? तो उसका दिल कहाँ है? जहां से आग जल रही है, जड़ नीचे। और नीचे जब हम इसको स्क्वीज करेंगे तो क्या होगा, वो आग जो है बुझ जाएगी, ठीक है। और हमें झाड़ू की तरह से ऐसे ऐसे मार देना है कि इधर उधर जो भी बिखरा होगा वो सब जो है बुझ जाएगा। वेट करेंगे, फिर मारेंगे, फिर वेट करेंगे और फिर उसके बाद जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आश्वस्त हो गए कि अब आग बुझ गई है, तब हम वहां से जाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड। कोई हाँ, अभी करेंगे, अभी इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। आप में से 2-3 लोग बाहर आओ, कम से कम 3-4 लोग आ जाओ। 2 लोग।
जो फायर फाइटर नहीं है उसमें से भी 2 लोग आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, वेरी गुड। हम चाहते हैं कि आज चीजों को सीखें आप। 1 2 और कौन आएगा? तुम भी आओ, आ जाओ, अरे आ जाओ, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। ये 3 लोग अभी हम लोग जो है प्रैक्टिकल देखेंगे कि हमारे साथी किस तरीके से आग बुझा रहे हैं। दोस्तों, जब ये आग को बुझा सकते हैं तो आप सभी आग को बुझा सकते हैं कि नहीं? अब तो जानकारी हो गई, हमने सिर्फ 3 में से किसी एक को खत्म कर देना है। तापमान खत्म कर देंगे, नहीं तो ऑक्सीजन हटा देंगे। ऑक्सीजन नहीं हटेगी तो सारे सामान हटा देंगे वहां से, जो है लकड़ी पिकड़ी जो भी है, ठीक है। लेकिन हम जो है आग को बुझा के ही दम लेंगे, ठीक है। पहली ये चीज कि कभी भी अगर आग लगती है तो आपने घबराना नहीं है, आपने डरना नहीं है कि घबराहट से जो है वो हो जाए, नहीं। ठंडे दिमाग से पहले देखना है कि हाँ छोटी सी है, कोई बात नहीं, फटाक से फायर एक्सटिंग्विशर उठाया, ठोक दिया। अब जब वो भी नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, तो इन तीनों में से अपना दिमाग लगा दिया। अगर बिजली नहीं है, बिजली का हो तो फिर सोचना पड़ेगा, नहीं तो पानी डाल दिया, रेता डाल दिया और किसी तरीके से हम उसको बुझा देंगे। अब यहाँ पर आग लगेगी, उसमें थोड़ा आग लगाइए सर, आ जाओ। एक काम करते हैं, सब लोग उधर चल के राउंड लगाओ। चलो बस बस बस। कितने बजे छुट्टी होती है आप लोगों की? 1 बजे ना, अभी तो बहुत टाइम, बस थोड़ा सा समय और चाहिए। बस दोस्तों, हमने आग भी सीखा, कितने तरह की होती है ये भी सीखा, हमने आग के बुझाने के तरीके भी सीखे, हमने फायर एक्सटिंग्विशर चलाना भी सीखा और अभी हमने प्रैक्टिकल भी किया। वो 3 लोग जो इसको बुझाया था आग, वो जरा मेरे सामने आए, यहाँ पर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। एक और साथी था ना, ये तीनों है ना? कहाँ गया? हाँ यही थे ना, तुम ही थे ना? मेरा मारने के लिए नहीं दिया। आज मारने के लिए नहीं दिया, और कौन था जिसने मारा है? वो उधर गया। अच्छा, जो मारा है वो अभी आ जाएगा। दोस्तों, इनसे पूछते हैं, ठीक है, इनसे आप भी सवाल पूछ लें कि इसको उठाने में बिठाने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? आप ही के दोस्त हैं, बताओ। कुछ नहीं परेशानी हुआ, आग लगा, हम बुझा दिया उठा के। आग लगा, बुझा दिए, कोई परेशानी नहीं है इधर, कोई परेशानी नहीं आई। आपने भी देखा, दिया बंदूक की तरह किसी से, का जानकारी नहीं हुआ, बोलेगा हम कैसे चलाएगा, हमको मालूम है, हम चला दिया। ठीक है। ठीक है भाई, मैं आपका एक सवाल पूछना है। ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने के टाइम ये आदमी ऐसा पकड़ के वो फायर एक्सटिंग्विशर ये ऐसा पकड़ के किया, लेकिन आप करने के टाइम इसको पकड़ा क्यों? नहीं, इसको पकड़ा ना। हाँ, क्यों? ऐसे कर, क्यों वो होश का क्यों नहीं पकड़ता है? पकड़ने वाला वो इतना ठंडा है। नहीं, वो दिया है। अब मैं बताता हूँ, देखिए दिया है। मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो है इसको ड्राई आइस भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। जब ये दबाएंगे ना, और अगर हमने यहाँ पे पकड़ा है तो ये पाइप इतनी ठंडी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? इतनी ठंडी हो जाएगी कि हमारे हाथ में चिपक जाएगी, फ्रॉस्टबाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रॉस्टबाइट, यानी कि बर्फ लगना सुना है कि बर्फ काट लेती है, तो उसी तरीके से ये इतनी ठंडी हो जाएगी कि ये पाइप जो है इनके हाथ को क्या करेगी? काट लेगी। ठीक है, तो इस बर्फ न लगे, ठंडा न लगे, इसलिए यहाँ पर हैंडल दिया हुआ है इसको पकड़ने के लिए। समझ में आया? अभी भी अगर आप आकर के इसको छू के देखो, ठंडा हुआ है कि नहीं? छुओ, यहाँ ऊपर देखो, थोड़ा सा छुओ, इधर आओ। क्या पता मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये भी दोनों झूठ बोल रहे हो। जोर से बताओ। ठंडा है। तो अभी हल्का सा इन्होंने थोड़ा सा दबाया था, तब ये इतना ठंडा हो गया। अगर आग ज्यादा हो और ज्यादा देर तक इसको दबाएंगे तो ये क्या होगा? ये तो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा हो जाएगा, और बर्फ से ज्यादा ठंडा होगा तो क्या करेगा? ये हाथ को काटेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारी सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए हमें वहां पर पकड़ना है। क्लियर हो गई बात? अगर कोई पूछेगा तो बता सकते हो, जोर से बता सकते हैं कि हमें पाइप क्यों नहीं पकड़ना है जब हम CO2 चलाएंगे तो।
ठीक है, क्लियर है? और आप कुछ बोलेगा बंगला में बोल दो, बंगला में साथी लोग को सिखा दो कुछ जो। ये চালানি একদম ইজি যেটা যদি কোনো জায়গায় আগুন লাগে আমরা না ডরাইয়া আগুনকে ভয় না করে এই প্রয়োগ করে দেয়গা তো আগুন খতম हो जाएगा। वेरी गुड, আগুন खत्म हो जाएगा और আমি তোমাকে ভালোবাসি हो जाएगा। सर के लिए जोर से लोग। नमस्कार भाई। अभी पांडे सर आपको फायर एक्सटिंग्विशर और कितना टाइप का फायर ये सब कुछ बताया और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया, कैसा फायर एक्सटिंग्विशर चलाना और कितना प्रकार का आग है, कैसा कैसा काम करना, वो सब कुछ आपको बताया। आप लोग समझ गया मैं सोच रहा सभी आदमी अंडरस्टैंड किया इसके बारे में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर है, हाउ टू एक्सटिंग्विश द फायर है, सब कुछ आपको सिखाया। पांडे साहब बहुत बढ़िया लेक्चर क्लास दिया, आप लोग सब आदमी समझ गया, हम लोग विचार कर रहे हैं। ओके, अभी आपको एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात हम बात कर रहे हैं। अभी आप लोग कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहे हैं, साइट में काम कर रहे हैं। अगर आपको ये समझाया, आपको ये इमरजेंसी जब जरूरत पड़ेगा उसी टाइम ये फायर एक्सटिंग्विशर उड़ा के लगाना है। अगर आप जाके ये मजाक की तरफ से इसका पिन निकालना नहीं है, साइट के अंदर जाके साइट में निकाल दिया, फिर जरूरत पड़ेगा उसी टाइम हम लोग बड़ा बड़ा मुसीबत में फंस जाएगा। जब इमरजेंसी पीरियड में आप जाके इसका उड़ा रहे, उसका अंदर कोई गैस नहीं है, कोई डीसीपी पाउडर नहीं होगा, क्योंकि हम मजाक में कोई आदमी इसको पिन निकाल के रखे, ऐसी दबा के देखा, फिर चुपचाप निकल गया, उसी दिन रात को आग लग गया, फिर हम लोग दूसरा आदमी इसको फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए इसको फायर एक्सटिंग्विशर को निकालेगा, उसी टाइम मुसीबत में फंस जाएगा। इसलिए मेहरबानी करके मेरा प्यारा दोस्तों, आप लोग ये ओनली इमरजेंसी पीरियड में यूज करना, बिल्कुल मजाक की तरफ से इसको इस्तेमाल मत करो। अगर पिन निकालना वो सब कुछ पुराना वाला हमारे पास है, आपको कभी भी ट्रेनिंग हम दे सकते हैं, पुराना वाला फायर एक्सटिंग्विशर बहुत है, उसको पिन निकालना। ये पूरा एक्सटिंग्विशिंग मेथड्स है, एक्सटिंग्विशर्स है, वो साइट में है और साइट आप इसका जगह पर में रखा है, वो उसको छेड़ना नहीं, ठीक है? समझ गया? सभी आदमी जानकारी ले लिया सबसे, और हम मैंने क्या बताया वो भी दिल में रखना, ठीक है? गुड डे। सर दोस्तों, सर ने बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात कही है। जनरली होता क्या है, ये ह्यूमन नेचर है, हम लोग अगर कहीं खड़े भी होते हैं ना तो ऐसे ऐसे उंगली करने लग जाते हैं, दीवार को भी करते हैं कि नहीं? ये नेचर है। आप बस में बैठे हुए हैं तो बस की जो है उसकी क्या है, रुई निकालने लग जाएंगे। ये गंदी आदतें हैं, इन आदतों को हमें छोड़ना है। और सर ने बिल्कुल सही कहा कि साइट के ऊपर लगा हुआ है, वहां पे खड़े खड़े किसी से बात कर रहे हैं और बात करते करते यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिला तो इसी को समझ में आ रही है? तो ऐसा काम नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा मैं बताता हूँ। इसके अंदर क्या होगा, इसका जो है ये कोई दबा देगा, इसके अंदर की सारी गैस क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। जब जरूरत पड़ेगा तो इसमें गैस नहीं रहेगी और फिर हमारे को खतरा हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। तो हम किसी और के साथ नहीं, हम अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम अपनी सुरक्षा के साथ मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। साइट के ऊपर कभी भी खिलवाड़ नहीं करना है, हंसी मजाक नहीं करना है, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग देखे हैं मैंने साइट के ऊपर जो शर्त लगा लेते हैं कि कौन इतनी ऊंचाई से जल्दी से नीचे चला जाएगा। जो पहले चला गया बाकी लोग उसको जो है ट्रीट करेंगे, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, ये खेल का मैदान नहीं है, ये शर्त लगाने की जगह नहीं है। अगर हमारे साथ कोई भी दुर्घटना घट जाती है, कंपनी का कुछ नहीं जाएगा। ये अपने दिमाग में और दिल में डाल लो, कंपनी का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके परिवार का सब कुछ चला जाएगा। आपके परिवार का क्या कहा मैंने? सब कुछ चला जाएगा। कंपनी, आप एक बार आपका जो है हाथ पैर टूटा, डेथ हुआ, दूसरा आदमी काम करने के लिए आ जाएगा, लेकिन आपके घर में कोई काम करने वाला दूसरा नहीं आएगा। इस चीज को हमेशा दिल में दिमाग के अंदर रखिए। हमेशा सुरक्षा नियमों का पालन कीजिए, सुरक्षित तरीके से रहिए।
अपने साहब के लिए, दोनों साहब के लिए और पूरी कंपनी के लिए जोर से ताली बजा के थैंक्स कहिए कि आपके पास ऐसे साहब हैं जो ट्रेनिंग दिला रहे हैं और आपकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। बहुत कम कंपनीज होती है जो इस तरीके से, यहाँ कम से कम हम लोग एक डेढ़ घंटे बैठे ना, अगर हम लोग 40 लोग भी हैं, 1.5 घंटे का मतलब होता है 15 चौके 60 घंटे कंपनी के लगे कि नहीं? 60 घंटे का आपको तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन कंपनी को क्या मिलेगा? कंपनी का तो खर्चा हो रहा है। 60 घंटे आपने कुछ काम किया होता कि नहीं? लेकिन कंपनी आपको अपना मानती है, आपको अपना असेट मानती है, आप इसके संपत्ति हैं। इसलिए ये चाहती है कि हम अपने साथियों को ट्रेनिंग दे दें, सिखा दें। जब ये ट्रेंड रहेंगे, सीखे रहेंगे तो खुद भी सुरक्षित रहेंगे और कंपनी की भी सुरक्षा करेंगे। तो इसलिए कंपनी आपके ऊपर इतना समय लगा रही है। जब कंपनी हमारे ऊपर ट्रेनिंग में समय लगा रही है, सब कुछ में, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने व्यवहार में, आचरण में बदलाव ला करके, सुरक्षा नियमों का सही तरीके से पालन करके हमें जो है कंपनी को बताना है कि नहीं, अगर आपने हमारे ऊपर खर्चा किया है तो हम भी सुरक्षा का पालन करेंगे और हम सही तरीके से रहेंगे। क्लियर है? यही हम कंपनी को हमने देना है और कुछ नहीं देना। कंपनी यही चाहती है। कोई भी कंपनी अपने साथियों को, अपने वर्कर को जो है, इंजीनियर्स को, किसी को मारना नहीं चाहती। अगर मारना चाहती तो ट्रेनिंग नहीं दिलाती। वो चाहती है कि आप सुरक्षित रहें, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी दुर्घटनाएं होती हैं। वो दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? वो दुर्घटनाएं सिर्फ और सिर्फ हमारी गलती की वजह से होती हैं। दोस्तों, हम जो है जल्दीबाजी में लगे रहते हैं, तो कोई काम जल्दीबाजी से ना करें, सही तरीके से करें। अच्छा, अभी कुछ दिन के बाद आपका हाइट वर्क भी स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं? हाइट वर्क स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, एक आपके दिमाग में क्वेश्चन डाल के जा रहा हूँ, ये तो आज फायर का था। हाइट वर्क का कभी नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिलेगा तो हाइट पे भी ट्रेनिंग देंगे। ऊपर हमारा साथी जो टावर क्रेन के अंदर जो हमारा ऑपरेटर साथी है, इतनी गर्मी में अगर मान लीजिए उसे चक्कर आ गया, कुछ हो गया, बेहोश होने लग गया, तबीयत खराब होने लग गई, उसको कैसे नीचे लेके आओगे? उसकी जान कैसे बचाएंगे? उसकी जान बचाना है या नहीं बचाना? पहली चीज जोर से बचाना है। कैसे बचाएंगे? हाउ वी विल रेस्क्यू द पर्सन, टावर क्रेन ऑपरेटर? कैसे बचाएंगे? कंधे पे लाएंगे उसको? स्ट्रक्चर 15 मिनट के अंदर उसे नीचे लेके आना है। कैसे लेके आएंगे? कुछ और है हमारे पास? नीचे से स्ट्रक्चर लेके जाएंगे और क्या लेके जाएंगे? स्ट्रेचर ऊपर जाएगा, वहाँ स्ट्रेचर खुलेगा, वो खुला हुआ एक आता है ना, लंबा वाला। तो लंबा वाला वहाँ कहाँ लगाओगे? वहाँ जगह कहाँ है? टावर क्रेन ऑपरेटर कैसे लेके आएगा? कैसे लेके आएगा? 2-3 आदमी वहाँ पे टावर क्रेन ऑपरेटर के पास कभी गए हो? नहीं गए। कभी नीचे जब आएगा ना, तो एक बार आप सभी लोग उससे पूछना कि वहां पर कितनी जगह होती है। अगर कभी भगवान न करे, अल्लाह न करे, अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए और हम लोग आपकी जान बचाना चाहें तो कैसे बचाएंगे? वहां जगह है? 4-5 आदमी आके कंधे पे ला सकते हैं क्या तुम्हें? ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है? अगली बार जब मिलेंगे तो इसका उत्तर भी बताऊंगा। बल्कि हम अपने टावर क्रेन ऑपरेटर को ऊपर से नीचे उतार भी लेंगे। ऐसी चीजें हैं, ऐसे इक्विपमेंट हैं। हमने बहुत से सब ये कहते हैं सब स्टेशन प्रोजेक्ट और जितने भी टावर क्रेन ऑपरेटर हैं वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो अगली बार जब वर्क एट हाइट स्टार्ट होगी तो उस समय इसकी ट्रेनिंग देंगे। क्लियर है? कोई डाउट? कुछ सवाल कुछ पूछना है? अपने हाथ सामने खड़ा करें तो और शपथ लेंगे हम लोग। जो है हाथ सामने रखिए और जोर से बोलिए, आज हम सभी कसम खाते हैं जब भी काम करने आएंगे हमेशा सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे। अगर कहीं आग लग जाती है तो फायर एक्सटिंग्विशर द्वारा पास नियम का प्रयोग करते हुए आग को बुझाएंगे। हमेशा सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे और अपने साथियों को
सुरक्षा नियम पालन करने के लिए सदैव प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।